आइए कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहां टोटल 28 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 18 सीट मिल रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो यहां टोटल 25 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 15 सीट मिल रही है। बिहार राज्य की बात करें तो यहां टोटल 40 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 20 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 20 सीट मिल रही है। केरल राज्य की बात करें तो यहां टोटल 20 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 20 सीट मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां टोटल 7 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां टोटल 4 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। झारखंड की बात करें तो यहां टोटल 14 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां टोटल 29 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 22 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां टोटल 48 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 20 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 28 सीट मिल रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहां टोटल 5 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिल रही है। त्रिपुरा की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां टोटल 7 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिल रही है। गुजरात की बात करें तो यहां टोटल 26 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 20 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिल रही है। मिजोरम की बात करें तो यहां टोटल 20 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां टोटल 5 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। असम की बात करें तो यहां टोटल 14 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां टोटल 80 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 34 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 40 सीट मिल रही है। अन्य को 6 सीट मिल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां टोटल 11 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 11 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां टोटल 7 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिल रही है। तेलंगाना की बात करें तो यहां टोटल 17 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 14 सीट मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। पुडुचेरी की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिल रही है। उड़ीसा की बात करें तो यहां टोटल 21 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 15 सीट मिल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां टोटल 42 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 20 सीट मिल रही है। अन्य को 16 सीट मिल सकती है। पंजाब की बात करें तो यहां टोटल 13 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 13 सीट मिल रही है। लद्दाख की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। नागालैंड की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां टोटल 25 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 15 सीट मिल रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां टोटल 39 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 35 सीट मिल रही है। सिक्किम की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। गोवा की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। मेघालय की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। दादर और दमन दीव की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां टोटल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिल रही है। मणिपुर की बात करें तो यहां टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिल रही है।
हरियाणा की बात करें तो यहाँ टोटल 10 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस गठबंधन को 09 सीट मिल रही है। दोस्तों, इस सर्वे के बारे में आपका क्या राय है और आप देश के अगले प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं?